हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको हिंदी क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो हमने पहले ही क्या किया था, हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण के कुछ पार्ट को कंप्लीट किया था। और इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था ना, पार्ट 3 वर्ण और मात्राओं को समझा था। किस तरह मात्राओं का इस्तेमाल कर हम शब्द बनाते हैं व्यंजनों के साथ, तो वो हमने पढ़ा था। तो आज हम कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सभी अपने हिंदी व्याकरण बुक निकाल दीजिए, सभी हिंदी व्याकरण बुक निकाल दीजिए। ये आपकी हिंदी व्याकरण बुक है, कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, तो उसे निकालिए। और पार्ट 3 का जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो निकालिए, ठीक है। तो मैं इसे आपके लिए लिख देती हूँ बोर्ड पे। दिए गए वर्णों, ठीक है, दिए गए वर्णों को जोड़कर क्या करना है, शब्द बनाना है। शब्द बनाइए। सबसे पहले आज की तारीख लिखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। आप सभी किताबों में लिखेंगे और मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे। क्वेश्चन दिया क्या है, पहला दिया है त प्लस अ जुक्त म आ ट अ र अ। तो ये क्या हुआ, पहले से ही आपकी किताब में दिया गया है, ये हुआ हमारा टमाटर। क्या हुआ, टमाटर, ठीक है। फिर हम दूसरे वाले में जाएंगे। त ई त अ ल ई, बड़ी की, हाँ। तो देखो यहाँ पे हम इसी के हिसाब से अब लिखेंगे। कैसे न, पहले दिया है त, तो हम इसी व्यंजन को लिख देंगे त में ई दिया गया है, तो छोटी ई दी है, तो हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे यहाँ, छोटी ई की मात्रा। उसके बाद फिर से त आता है, तो त लिख दिया हमने। त में अ आता है, तो वो त में रहता ही है। फिर ल आता है, ल में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बना तितली। तो इससे क्या शब्द बना, तितली। फिर है ग उ ड़ ई य आ। तो अब बताओ हम क्या शब्द बनाएंगे इससे। तो इसी तरह जैसे हमने तितली में किया, वैसे ही हम इसमें करेंगे। ग लिख देंगे, व्यंजन लिख दिया हमने, उसके बाद उसकी मात्रा देंगे। ये कौन सी मात्रा होगी, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, छोटी ऊ। तो हमने छोटी ऊ की मात्रा दे दी, इसको लगा के करना है। फिर है ड़, तो हमने ड़ डाल दिया। फिर आता है ई, छोटी ई, तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा देंगे। फिर य, और उसके बाद उसमें आ की मात्रा लगा देंगे, तो हो गया गुड़िया। अब हम दूसरे शब्द पे जाएंगे। म प्लस र, री है, ठीक है, म में री है। उसके बाद ग अ। तो मैंने कहा था ये व्यंजनों में हमेशा स्वर की मात्रा ही जोड़ी जाती है। स्वर को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उसकी मात्राओं के द्वारा कुछ लिखते हैं, शब्द बनाते हैं। तो म हो गया, उसमें री की मात्रा आप सभी को पता है, ऐसे मैंने कल बताया था। फिर है मृग, तो ये क्या हो गया, मृग, मतलब हिरण को मृग भी बोला जाता है। फिर आया ड म अ र उ, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम इसको बनाएंगे, पहले आप खुद बनाइए, अब मैं नहीं बताने वाली। वेरी गुड, डमरू, जैसे कि ड हो गया, उसके बाद म र, ठीक है, तो हुआ डमरू। ऊ की मात्रा यहाँ लगेगी, बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये हो गया डमरू। आपने डमरू देखा होगा, डमरू ऐसा दिखता है,
ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वो लगा होता है उसमें, ये डमरू है। ठीक है, तो ये है वो डमरू। अब देखिए दूसरे प्रश्न में हम जाएंगे, ये वाला प्रश्न खत्म हुआ, तो अब हम दूसरे प्रश्न में जाएंगे। दूसरे प्रश्न में कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या? कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर हमें क्या करना है? उसके मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। तो चित्र नंबर 2, चित्र देखकर शब्द बनाइए। क्या? शब्द बनाइए। तो हम देखते हैं चित्र देखकर कैसे शब्द बनाएंगे। पहले मुझे थोड़ा सा कोशिश करने दीजिए, जैसा चित्र दिया गया है मैं उसको कोशिश करती हूँ बनाने की। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ चित्र दिया गया है पहले में। ठीक है, फिर आपको एक और चित्र ऐसा कुछ दिया है। फिर ये वाला बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ओके। फिर ये है ओके। तो देखो पहला वाला लिखा है जुराब। जुराब से ये एक ऐसा चित्र दिया है जो कि जुराब से मिलता जुलता है। ये एक ऐसा चित्र दिया गया है जो कि जुराब से मिलता जुलता है। तो पहले बताओ ये चित्र किस चीज़ का है? हाँ, गुलाब। क्या है? गुलाब। तो ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ब, गुलाब। तो आप सभी लिख दीजिए गुलाब। फिर ये जो चित्र दिया गया है आपको, ये भालू से मिलता जुलता हुआ है। भालू शब्द से, ये नहीं कि ये भालू जैसा है, नहीं, ये क्या है? ये हर सब्जी में डाला जाता है। कोई भी सब्जी बने ये उसके साथ घुल मिल जाता है। ये है आलू। ल में बड़ी यू की मात्रा, आलू। ठीक है, फिर आता है ये वाला। ये क्या है? ये एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम जो है वो शोर से मिलता जुलता है, मोर। वेरी गुड। तो ये है मोर। फिर एक और आ रहा है, ये ऐसी चीज़ है ये जो कि क्या कहते हैं, घर के कामों काजों में काम आता है और जिसका नाम पकोड़ा के साथ मिलता जुलता है। तो क्या हुआ ये? हाँ, हथ दिया गया है, तो वो क्या हुआ? हथौड़ा, जो कि हाथ से काम किया जा सकता है जिसे। ठीक है, तो ये है हथौड़ा। ये सभी आपने लिख दिया। ये हैं मिलते जुलते शब्द। अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर जाएंगे। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे क्या है। तो तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, आपको क्या करना है ना, मात्राओं के अनुसार शब्दों के अलग अलग लिखे। ठीक है, तो मात्राओं के हिसाब से हमें लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं। तीसरा है मात्राओं के अनुसार, मात्राओं के अनुसार शब्दों को, मात्राओं के अनुसार शब्दों को अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जेब, सैर। आप सभी के बुक में ऑलरेडी है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें, जब मैं छांट के लिखूंगी शब्दों को तब आप उसे सही जगह पर लगाएंगे या लिखेंगे। तो थैला, सेब। यहाँ पे ए की मात्रा और ऐ की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं। उन ऐ की मात्रा और ए की मात्रा शब्दों से, मतलब उन्हीं मात्राओं वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है।
सबसे पहले हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को छांट लेंगे, ठीक है। फिर अई की मात्रा वाले शब्दों को हम छांट लेंगे, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेब है। जेब जो है उसमें कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा, तो वो ए की मात्रा की जगह पे आएगा। फिर है सैर। सैर जो है वो उसमें आई की मात्रा लगी है, तो हम उसे आई की जगह पे लिखेंगे, तो हुआ सैर। फिर दूसरा शब्द आता है पैर। पैर में बताइए कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है या आई की मात्रा है, आई की मात्रा है, तो हम उसे आई की मात्रा के स्थान पर लिखेंगे। फिर आता है सेना। सेना जो है वो कौन सी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, उसमें दो मात्राएं हैं, ए की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है। क्योंकि हमें ए की मात्रा और आई की मात्राओं वाले शब्दों को छांट के लिखना है, तो यहाँ पे ए की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, हम ए की मात्रा के नीचे लिखेंगे सेना, ठीक है। फिर है थैला, ओके। थैला, तो थैला कहाँ, ऑब्वियसली वो आई की मात्रा की जगह पे जाएगा, जिसमें आई की मात्रा यू का इस्तेमाल किया गया है। फिर है सेब। सेब जाएगा ए की मात्रा की तरफ, ओके। फिर मेला। मेला, तो मेला भी जाएगा ए की मात्रा पे। और फिर है मेला। मेला उच्चारण में देखिए ए और ए आ जाता है, जब आई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया होता है तो उसमें ए आ जाता है, और जब क्या होता है ना, जिसमें ए की मात्रा आता है उसमें ए बोला जाता है, उसे कहा जाता है क्या ना, मेला। ए आता है तो मेला यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो ये सब शब्द थे जो कि हमने अलग अलग कर दिए, ए की मात्रा और आई की मात्रा में। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार हमें क्या करना है, दो दो शब्द बनाने हैं, दो दो शब्द लिखिए। इसमें मैं सिर्फ आपको एक एक शब्द बताऊंगी, दूसरे शब्द जो है वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सी मात्रा दिया गया है, आ की मात्रा, और ये पहले से आपका बुक में दिया गया है नाम, और क्या दिया है, छाता। लेकिन अगर आपको फिर से दो शब्द बनाने हो तो आप क्या बना सकते हो, आम, आम आप लिख सकते हैं, माला लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कई शब्द बना सकते हैं। फिर आती है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा से मैंने पहले भी आपको इससे पहले वाली कक्षा में क्लास में भी बताया था कि आप किस तरह मात्राओं का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी ई का हम लिखेंगे किताब। क्या, किताब। और क्या लिख सकते हैं, हिरन, ठीक है। अब हम चलेंगे बड़ी ई की मात्रा की तरफ। बड़ी ई की मात्रा में देखिए क्या लिख सकते हैं, कोई भी शब्द, चीता। चीता उच्चारण पे हमेशा ध्यान देंगे जब आप मात्रा लिख रहे हो, जब भी आपको कंफ्यूज हो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, जब हम उच्चारण करते हैं उसी से हमें मात्राओं का अनुमान लग जाता है, ठीक है। चीता। फिर आता है मकड़ी। मकड़ी में भी ई की मात्रा बड़ी है। फिर आएगा ऊ, छोटी ऊ दिया है, फिर आता है बड़ी ऊ, फिर रू, ओके। अच्छा देखो, तो हम छोटी ऊ से अगर करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ हमने अभी कुछ समय पहले गुलाब, जुराब ये सब लिख सकते हैं, क्या है, गुलाब। फिर मैं और क्या लिख सकती हूँ, तुलसी, ठीक है। फिर आती है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा से हम क्या लिख सकते हैं, भालू, हाँ कि नहीं, भालू। और क्या लिखा जा सकता है, सुबह सूरज, वेरी गुड, सूरज। सुबह सुबह आप सूरज
राधा के दर्शन करते हैं। फिर आता है री की मात्रा, जिससे हम क्या लिख, और क्या बन सकता है शब्द, मैं लिखूंगी वृक्ष, और क्या लिख सकते हैं, कृषक। जो किसान होते हैं हम उन्हें कृषक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे क्या, मात्राओं से हमने दो दो शब्द बनाए। लेकिन आपका गृह कार्य ये है कि आप एक और शब्द बनाएंगे, उसे किताबों में लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो एक प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम जाएंगे आज के क्लास के अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, और भी प्रश्न हैं, लेकिन आज के क्लास के लिए हम अंतिम प्रश्न लेंगे। नहीं, अंतिम, हाँ, सम्मान मात्रा वाले, देखिए पांचवा जो प्रश्न है, सम्मान मात्रा वाले शब्दों को मिलाइए। मतलब ए शब्द वालों को ए मात्रा वाले शब्द को ए मात्रा के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, उससे के साथ। तो ये वाला जो है वो आपका गृह कार्य है। पांचवा नंबर जो है वो आपका क्या है, गृह कार्य है। उसे आप घर पे करेंगे, ये वो आपका होमवर्क है, जिसे हम HW कहते हैं। ये आपका होमवर्क है। नंबर 6 पे हम चलेंगे। अक्षरों को ठीक जगह पर रख कर सही शब्द लिखिए। क्या, सही शब्द लिखिए। ठीक है, तो सही शब्द हम लिखेंगे। तो देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको क्या किया गया है, उनमें वर्णों का हेरफेर किया गया है। तो हमें वर्णों को सही क्रम में लाकर उनसे सही शब्द बनाने हैं। ठीक है, नाम है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। लड़का, जाबा, रिचिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब सभी बताइए। लाके का हम क्या शब्द बना सकते हैं, केला। क्या हो सकता है, केला। अच्छा, डलका क्या है, लड़का। हम लिख सकते हैं क्या ना, लड़का। लड़का को लड़का। फिर है कजोर कुछ शब्द है नहीं, मैं उसका बनाऊंगी जोकर। हमें इन वर्णों का हेरफेर हुआ है, उसके वजह से शब्दों का सही अर्थ नहीं निकल पा रहा। तो हम इसको अब सही अर्थ में परिणत करेंगे। जाबा, बाजा। ओके, फिर है नामे, मैना। रिचिया, ये तो आप सभी को पता चल चुका होगा, ये कौन सा शब्द है, चिड़िया। ठीक है, इसी तरह अगर हम सटीक मात्रा का इस्तेमाल करें तो हम शब्दों के सही अर्थ को दर्शा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरे प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।